हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा कि ना आतिश ना मरजान पर गुस्सा करने लगता है। तो मरजान ना उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर ना आतिश उसको मनाने की कोशिश करता है और पकड़ लेता है उसको और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। पर मरजान नहीं मानती और बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो ना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आतिश ना बहुत ज़्यादा अपसेट सा हो जाता है, क्योंकि वो किसी और का गुस्सा मरजान के ऊपर निकाल रहा था। तो वो ना ऐसे सोचने से लगता है कि अब मैं क्या करूँ और मुझे ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद सीन ना शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है असली की मॉम पर। असली की मॉम ना बैठी होती है और वहीं पर नरमीन आ जाती है। तो असली की मॉम ना नरमीन को ऐसे थोड़ा सा ना टॉन्ट मारते हुए कहती है कि ओ माय गॉड, मुझे तो तुम्हारी इस शक्ल पर ना अब तरस आने लगा है कि तुम्हारे जो मरा हुआ बेटा है ना, उसको अब एक और बेटा आ गया है और उसने उसको कवर कर दिया। अब हायदर को तो ऐसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी ना, और उसको तो ऐसे ग्रोन अप एक नया बेटा मिल गया। तो वो बोलती है कि वैसे भी मैंने आज तक बहुत बुरे लोग देखे हैं, तो तुम्हारी जैसी कोई भी नहीं देखी। तो ना मरजान की मोम से फुल गुस्से में बोलती रहती है उसको, और वो बोलती है कि तुमने, मुझे पता है कि तुमने मुराद को मारा है, और मैं तुम्हें अब शराप देती हूँ कि जैसे तुमने मुराद को मारा था ना, अब तुम्हारी बेटी असली भी उसी तरीके की मौत मरेगी। और इतना सुनते ही ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या बोलने की, क्या बोल रही हो ये सब। फिर ना उसके बाद वो बोलती है कि मेरे साथ पंगा मत ले, ठीक है ना, और एज अ मदर तुम्हें भी पता चले कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है अपने बच्चों को खोने का, वो तुम भी करो, और वो जल्द ही तुम करोगी। और वो ना जो असली की मोम है वो नरमीन को ना थप्पड़ मारने लगती है, पर ना नरमीन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको ना सोफे पर नीचे गिर देती है। वो बोलती है कि मेरे साथ मत पंगा ले, मैंने तुम्हें बोला ना। और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे एक इजी टारगेट समझ रही थी? तुम्हें क्या लगा मैं ईजिली तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? पर नहीं, मैं कभी नहीं फंसूंगी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जो बुराक है वो आतिश के पास आता है और आतिश को बोलता है कि भाई क्या अभी भी आप मेरे साथ गुस्सा हो गया? तो आतिश ना खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि क्यों, मैं क्यों बोला तुमसे गुस्सा होऊंगा, तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो बुराक ना उसकी तरफ ऐसे रोंदली सी शक्ल लेकर ना उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें हार्ड हो जाएंगी, बस अपना ध्यान रखना। और वह तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है और मरजान उसको बोलती है कि मैं अब ये नहीं देख सकती कि तुम अकेले रहोगे, तुम मेरे भाई हो और हमारी फैमिली में तुम्हारा पूरा स्वागत है। और इतना सुनते ही ना बुराक खुश हो जाता है और वहाँ से ना चला जाता है खुश होकर। फिर ना मरजान भी वहाँ से जाने लगती है, पर आतिश ना उसको आवाज़ लगा लेता है और बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं। और तभी ना वहाँ मैनेजर आती है कि सब कुछ रेडी है, चलिए। तो वो बोलता है कि चलो। वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि चलो मेरे साथ। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं जाऊँगी। आतिश ना उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि चलो। ये फिर से आतिश इसमें स्मूथ स्विंग्स आ गए भाई। बोलती कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तो तुम फिर से मुझे बुली करने लग गए क्या? वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मेरे साथ ऐसे नहीं आओगी ना, तो मुझे मजबूरन तुम्हें ना अपने पीठ पर उठाकर यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सुनते ही ना मरजाना से थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि आतिश तो आतिश है, वो कभी भी उसको उठाकर ले जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने उसको बहुत बारी ऑफिस में से उठाकर बाहर लेके गया है। वो बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद ही चली जाऊँगी। और फिर ना वो खुद ब खुद उसके साथ चली जाती है। फिर ना आतिश उसको ना टेरेस पर ले जाता है और वहाँ पर ना उसने उसके लिए लंच ऐसे प्रिपेयर किया होता है और लंच डेट करने के लिए वो आया होता है। वो बोलता है कि मैं बस यहाँ तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिताना चाहता था। तो वो मरजान के ना बाल ठीक करने लगता है और मरजान उसको देखने लगती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है और उसको ना फिर बोलता है कि मुझे ना माफ़ कर दो। वो बोलती है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं मेरे से गलती हो गई और मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, चलो हम बैठ जाते हैं। तो फिर वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? हाँ, वैसे भी तुम ऐसे नहीं थे पहले। वो बोलता है कि, फिर वो गुस्से में कहता है कि मैंने क्या किया? तो वो फिर से ना फिर से मरजान वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश ना उसको आके पीछे से फिर से हग कर लेता है। यार इसको
मतलब पीछे से हग करने का बहाना ही चाहिए। तो फिर ना वो उसको आके फिर से हग कर लेता है, वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मेरे को एक बार फिर से ट्राई करने दो। तो ना वो कुछ नहीं बोलती मरजान। तो फिर मरजान बोलती है कि हाँ बताओ, ट्राई करो, चलो सॉरी बोलो। तो फिर आतिश ना उसको बोलता है कि चलो ठीक है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और जो भी किया है मैंने, मैं उसका अभी ये देखो गुरजाना बढ़ तो रहा हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें लेके आया हूँ। बोलती है कि तुम मेरा दिल बहुत आसानी से तोड़ देते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो। वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, और तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रहोगी मेरे साथ। और मरजान ना फिर मुस्कुराने लगती है, वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मरजान फिर उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है कॉन्टीन्यूसली, और ना आतिश फिर उसको किसेस करने लग जाता है वहाँ पर। फिर आतिश उसको कहता है कि चलो हम लंच कर लेते हैं। तो वो बोलती है कि अब आगे से तुम मेरे पर ऐसे शाउट करोगे, ऐसे गुस्सा करोगे। वो बोलता है कि मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। तो फिर ना मिर्जान उसको हक कर लेती है। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कभी भी लड़ाई हो, हम इतनी मुश्किल से तो मिले हैं और अब तुम फिर मुझसे गुस्सा करते रहते हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम जब मेरा दिल तोड़ देते हो। तो वो सॉरी बोलता है और उसको ना किसेस करता ही रहता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है असली पर। तो असली ना बैठी होती है, रो रही होती है पूल के किनारे बैठकर, और ना वो कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है, क्योंकि उसको ना वो सारी बातें याद आ रही होती हैं, कैसे मरजान सबके आगे आके उसका हाथ पकड़ लिया था आतिश का, और कैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे लव ईच अदर, और वो ना अपने नेल से खुद को हार्म कर रही होती है। और तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। कमाल ना असली का हाथ पकड़ कर उसे बोलता है कि असली ये तुम क्या कर रही हो, हाँ ये क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो फिर वो बोलता है कि तुम अपने आप को इतना हर्ट क्यों कर रही हो, भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज़। तो असली बोलती है कि मुझे ऐसे नहीं फ़ील हो रहा कुछ भी, मरजान से तो कम ही दर्द फ़ील हो रहा है, मरजान की वजह से जो मुझे दर्द मिला है उससे ये दर्द कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि ऐसे फ़िक्र क्यों कर रही हो, मुझे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो और क्या नहीं, और मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो, बताओ मुझे। तो कमाल उससे कहता है कि मैं जस्ट तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जो तुमने फ़ोटो में उसके रूम में रखी थी ना, वो तुम्हें नहीं रखनी चाहिए थी। वो बोलती है कि मैंने नहीं रखी। वो बोलता है कि असली सब पता है मुझे, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये तुम जो कर रही हो ना वो गलत कर रही हो, और वो दोनों अब दोनों साथ में हैं, तो वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि तो मैं क्या करूँ। वो बोलता है कि अब सब चीज़ें गलत हो रही हैं, मरजान आतिश एक साथ हो गए हैं। हाँ आतिश रिवेंज लेगा, बट वो मरजान से रिवेंज नहीं लेगा, वो उसकी लाइफ है मरजान उसकी, और तुम ये जो कर रही हो ना ये बहुत गंदा काम कर रही हो, ये तुम्हें समझना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ मैं अच्छा काम नहीं कर रही, बट वो आतिश का क्या, हाँ मेरा आतिश से जो मैं प्यार करती हूँ वो उसका क्या, हाँ जो मेरा ये दिल उन दोनों को साथ में देखकर बाहर आ रहा है उसका क्या, हाँ। तो वो ना जाकर कमाल का कॉलर पकड़ लेती है, थप्पड़ मारूंगी अगर कमाल को छुआ भी तो। फिर ना वो बोलता है कि मैं ये नहीं कह रहा असली। वो बोलता है कि तुम उससे प्यार नहीं, तुम उससे ऑब्सेस्ड हो। ये प्यार और ऑब्सेशन में बहुत फ़र्क होता है, और जो तुम करती हो ना वो ऑब्सेशन है, वो प्यार नहीं है। इतना सुनते ही ना उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि होते कौन हो तुम, और मुझे आज के बाद लेक्चर कभी मत देना, और तुम्हें पता क्या है प्यार और पैशन के बीच में, हाँ मैं उसको प्यार करती हूँ और वो भी पैशनेटली, ये ऑब्सेशन नहीं है। और तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या। तो वो बोलता है गुस्से में कि तुम्हें कैसे पता असली कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, हाँ ये तुम्हें कैसे पता। फिर ना असली ऐसे शॉक होकर उसकी तरफ देखती रहती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बारे में जानती हो, पर नहीं, तुम्हें मेरे बारे में एक क्लू तक नहीं है। और मुझे सब पता है कि प्यार क्या होता है, पैशन क्या होता है, और ऑब्सेशन क्या होता है, और जो ये तुम कर रही हो ना वो ऑब्सेशन है। मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो जो दोनों कर रहे हैं ना वो प्यार है। तो ये सुनते ही ना असली को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा प्यार करती है आतिश से, और तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो, और ये तुम बहुत गलत कर रही हो, उन दोनों को अकेला छोड़ दो, तुम बहुत गंदा काम कर रही हो। और इतना कहते ही ना वो वहाँ से चला जाता है, और असली का तो ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो सर पकड़ कर ना फिर से रोने लगती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।